सो हेलो गाइस, दिस इज शशांक सिंह और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को जो कि 24 अक्टूबर 2020 को पूछे गए थे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, और ये हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो अगर सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी हैं, ठीक है, तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। तो इनको हम सबसे पहले कुछ इस तरह लिख देते हैं और मैं फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेता हूँ एक्स को। एक्स हमारा यहाँ पर आता है और क्या करते हैं हम इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम जो भी एक्सट्रीम पर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए इन जो भी हैं बी और सी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू एक्स इक्वल्स बी इंटू सी। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इंटू सी अपॉन में ए। तो सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज हैं 1.2 हो जाएगा यहाँ पर 6/25 और फोर्थ प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं एक्स को। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.006 इंटू एक्स इक्वल्स 1.2 इंटू 6/25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.24 अपॉन में 0.006। तो हमारा डेसिमल हट जाएगा यहाँ से और ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स, तो मिल जाएगी हमें वैल्यू 48, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा 48। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ए मैन हु हैज टू वॉक 11 किलोमीटर finds that in 30 minutes he has traveled 2/9 of the remaining distance. What is his speed in किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्पीड आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो स्पीड हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको टाइम गिवन है कि जो है 30 मिनट यानी कि हाफ आवर में वो कुछ डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो नहीं हमें पता है। ठीक है, ये पता है नहीं पता, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल है हमारे पास 11 किलोमीटर। यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो है जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 मिनट में वो क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस का 2/9 डिस्टेंस है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो है 30 मिनट में x किलोमीटर कवर किया है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी 11 माइनस एक्स। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, he has traveled 2/9 of the remaining distance, यानी कि उसने कितना ट्रेवल किया x किलोमीटर और वो कितना है रिमेनिंग डिस्टेंस का 2/9 है। तो 11 माइनस एक्स, तो यहाँ से हमें मिलेगा 9x इक्वल्स हो जाएगा 22 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 किलोमीटर, यानी x की वैल्यू हमें 2 किलोमीटर मिली, यानी जो कि x हमने माना था कि उसने 30 मिनट में x किलोमीटर कवर किया है। तो यहाँ से हमें मिल गई कि डिस्टेंस कितना कवर किया 2 किलोमीटर और टाइम हमें मिल गया 1/2 आवर मिल गया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर और हमसे पूछा था कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये हो जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें है ए hollow cylinder of radius 5 cm takes 6 turns about its axis on horizontal plane and thereby covers a distance which is 6 pi times its length. What is the area of the curved surface in, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ इस तरह है, अब इसकी 2 एक्सिस है, एक तो ये वाली एक्सिस हो गई और एक ये एक्सिस है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अराउंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन अपनी एक्सिस के अराउंड जो है टर्न करता है, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर रोल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 टर्न्स ये जो है ले रहा है, रेडियस यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर।
जब एक बार यहाँ पर टर्न करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर के इक्वल, ये पूरा 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर यहाँ पर डिस्टेंस वो कवर करेगा। इतना क्लियर है। और जब 6 टर्न्स लेगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 6 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा पूरी डिस्टेंस, 6 इंटू 2 पाई आर, इतना जो है 6 टर्न्स में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब फिर है कि और चीज दिया है कि जो भी आपकी डिस्टेंस हो दिया है कि अलग एक दिया है 6 पाई टाइम्स इट्स लेंथ। अगर इसकी लेंथ है जो है एल है तो ये जो यहाँ पर आपका एक रिलेशन मिलेगा 6 इंटू 2 पाई आर, ये वाली डिस्टेंस ए इक्वल है 6 पाई इंटू एल के इक्वल है। यहाँ से हमें आर की वैल्यू तो पता है, 6 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और एल की वैल्यू मिल जाएगी 2r यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस आपका ये पूरा है और इसके लिए एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी 2 पाई r इंटू एल हो जाएगी। तो यहाँ से मिलेगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर इंटू एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो टोटल आपका हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है कैसे फॉर्मूला आया है तो आप जो है याद आपको करने की पहली बार जरूरत ही नहीं है। इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे कि इसको याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक सर्कल आपका होता है, सर्कल में जो आपका आउटर जो भी है ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर होगी। ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ कि ऐसे इनफाइनाइट यहाँ पर सर्कल्स लगा देता हूँ, तब मैं ऐसे इनको मिलाऊंगा, जब एकदम पास पास इनको रखता हूँ तो कुछ इस तरह से सिलेंडर बनेगा। यानी कि अब मेरे पास इनफाइनाइट इस तरह से है सर्कल और उनका जो आउटर एरिया जो है डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर हो जाएगा। ये मैंने लिखा 2 पाई आर और एल आपका पूरा यहाँ से इनफाइनाइट जितने भी यहाँ पर सर्कल हैं उनकी लेंथ हो जाएगी, तो एल हो गया। जैसे आपको पता है कि क्या होता है आपका एक रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, जो भी आपकी लेंथ होगी और जो भी आपकी ब्रेड्थ होगी वो आपका होता है एल इंटू बी। सेम तरह से यहाँ भी है आपका पूरा लेंथ होगी, एक तरह से डिस्टेंस हो गई और दूसरी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ही आपका वॉल्यूम का भी होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेंज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डेटा आर कैपिटल आर एंड कैपिटल एस रेस्पेक्टिवली विद द शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डेटा चेंज और चेंजेस अकर इन द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक डेटा गिवन है और उस डेटा का हमें दिया है कि उसका रेंज कैपिटल आर है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैपिटल एस है। तो अगर मैं क्या करता हूँ ओरिजिन डेटा का ओरिजिन चेंज करता हूँ यानी शिफ्ट कर देता हूँ, प्लस या माइनस कुछ भी करता हूँ कोई वैल्यूज, तो क्या होगा आर और एस की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप समझिए कि ओरिजिन का मतलब है क्या। तो ओरिजिन का मतलब होगा कि आपका एक इनिशियल डेटा गिवन होगा। ठीक है। इनिशियल डेटा को मैंने मान लिया x1 x2 x3 xn तक है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इस जो भी हमारा इनिशियल वैल्यूज गिवन है इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ सब में। ठीक है। यानी कि मैंने सपोज y को ऐड किया तो मैं x1 में भी y को ऐड करूंगा, x2 में भी y को ऐड करूंगा, x3 में भी y को ऐड करूंगा, इसी तरह से xn में y को ऐड कर दूंगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ y को तो x1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, x2 में से करूंगा, ऐसे ही xn में से करूंगा। ठीक है। तो इसका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का इतना मतलब है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा, x1 x2 हमारे पास सपोज xn तक डेटा गिवन है। ठीक है। अब हमारा रेंज क्या होता है, रेंज की बात करेंगे तो रेंज सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भी आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये आपका रेंज होता है। ठीक है। ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई और लेटर वाली वैल्यू मैं कर देता हूँ x1 प्लस वाई, x2 प्लस वाई, ऐसे ही xn प्लस वाई। ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट दिया है, शिफ्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप प्लस वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, वाई की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है इनिशियल रेंज हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए मैं लिखता हूँ इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मेरा हो जाएगा
xn माइनस x1, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर और मानूंगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जो भी हमारा डेटा है, ठीक है। तो xn माइनस x1 हो जाएगा, x1 सबसे स्मॉलेस्ट और xn हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू। लेटर वाला हमारा क्या हो जाएगा, रेंज, ये हमारा आ जाएगा। अभी भी ये वैल्यू ग्रेटर रहेगी ग्रेटेस्ट, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी क्योंकि सेम नंबर हम सब में ऐड कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू xn प्लस y और माइनस क्या हो जाएगा x1 प्लस y। तो y से y कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस xn। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि रेंज अभी भी हमारा सेम है, ठीक है। तो हमारा एक चीज तो क्लियर हो गया कि रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल N होता है, ठीक है। xi का मतलब है कि जो भी हमारे गिवन डेटा है x1 x2 इस तरह से, और x बार का मतलब है मीन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोई भी वैल्यू कोई भी शिफ्ट करते हैं डेटा में, तो उसका डायरेक्ट असर हमारे मीन पर पड़ता है, और जितने से हम सभी डेटा को शिफ्ट करेंगे उतने से मीन भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा इनिशियल मीन ए है, एक्स बार है, तो लेटर वाला मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जितने से आप जो है सभी डेटा को शिफ्ट करोगे उतने से ही मीन भी शिफ्ट हो जाएगा। तो मीन शिफ्ट हो गया। अब जो हमारा डेटा रहेगा वो क्या है, एक्स आई प्लस वाई है यहाँ पर, यानी कि इनिशियल वाला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इनिशियल आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन, और लेटर वाला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई प्लस वाई हो जाएगी। इतना क्लियर है सब, क्योंकि आपकी सब में वाई ऐड हो रहा है, सब में वाई को हम ऐड कर रहे हैं, एक्स आई प्लस वाई हो गया। माइनस क्या होगा, आपका मीन भी चेंज हो गया, एक्स बार प्लस वाई हो गया, और फिर इसका होल स्क्वायर है अपॉन में कैपिटल एन। तो यहाँ से फिर आपका y से y कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल N मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि दोनों हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है, यानी कि हमारा क्या होगा, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइदर और नॉर एस, ठीक है। तो एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरह से सॉल्व किया है, अगर आप इस टॉपिक को पढ़े हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट सवाल को पढ़ोगे और यहाँ पर आपके जो भी ऑप्शन है उसको आप टिक करोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमारा है विद व्हाट वैल्यू शुड द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द डेटा, और हमारे पास डेटा की बी रिप्लेस्ड सो दैट द मीन एंड मीडियन बिकम इक्वल। ओके, तो हमारे पास जो भी डेटा गिवन है, सबसे पहले मैं इस डेटा का क्या करता हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख देता हूँ, यानी कि इस डेटा को सॉर्ट कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर सॉर्टेड डेटा हो जाएगा 14, उसके बाद 18, फिर 26, और फिर 32, 35, 38, और फिर हमारा है 52 और 65, और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, मीन हमारा हो जाएगा जो भी डेटा गिवन इनका सबका टोटल सम अपॉन में n। तो हमें जब टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 280 अपॉन में 8, और यहाँ से हमें आ जाएगा 335, ठीक है। और मीडियन के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, इफ n इज इवन,
तब मीडियन आपका होता है n/2th वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू, और टोटल जो पूरे के अपॉन में 2 हो जाता है। ठीक है, और इफ n इज ऑड देन मीडियन आपका क्या होता है, ये होता है n/2 और यहाँ पर प्लस होता है n+1/2th वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो n की वैल्यू हमारी है n की वैल्यू 8 है, तो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो डायरेक्ट हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ से हमें मीडियन मिलेगा n/2 प्लस n/2th वैल्यू और n/2 प्लस 1th वैल्यू। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, व्हेन डेटा इज सॉर्टेड, बिना आप डेटा को सॉर्ट किए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले डेटा को सॉर्ट करना होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले डेटा को सॉर्ट कर लिया है। तो हमारी n/2th वैल्यू क्या हो जाएगी, 4th वैल्यू, और ये 32 और 5th वैल्यू 35, तो हमारा आ जाएगा 32 प्लस 35 अपन में 2, और यहाँ से में आ जाएगा 67 और 33.5। तो हमारा आ गया मीन 35, मीडियन आ गया 33.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो है जो भी क्या दिया हाईएस्ट क्वांटिटी है, तो हाईएस्ट क्वांटिटी हमारी है 35, इसको हमें रिप्लेस करना है एक ऐसे नंबर से जिससे कि हमारा मीन और मीडियन सेम हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। सबसे पहला है आउटलायर का, सेकंड है एक मेरा एवरेज से रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हो मीन से। तो आउटलायर सबसे पहले क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो आउटलायर का मतलब होता है जो भी हमारे मोस्ट एक्सट्रीम पर वैल्यूज होती हैं उनको हम आउटलायर कहते हैं। ठीक है, एक जनरल मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ आपको बस समझने के लिए, जब एक्चुअल इसकी डेफिनेशन होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, तो हमारे जब भी डेटा सॉर्टेड होगा तो उसमें जो एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे आउटलायर्स होते हैं। तो यानी कि जैसे कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू भी हो सकती है आउटलायर, सबसे हाईएस्ट वैल्यू भी आउटलायर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि जो हमारे आउटलायर होते हैं वो जो है मीन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे मैंने अगर 65 को हटा करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 100 या फिर 200 लिख दिया। ठीक है, तो मेरा आउटलायर है ये 200। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करने से 65 की जगह 200 लिखने से मेरा मीन एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन जो मेरा मीडियन होगा उसमें ऑलमोस्ट 0% का चेंज आता है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा चेंज आता है, कभी कभी चेंज नहीं आएगा आउटलायर को चेंज करने पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्या है बीच वाली वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, n/2th वैल्यू पर है और n/2 प्लस 1th वैल्यू पर है, इसलिए आउटलायर को चेंज करने पर हमारा मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा मीन एकदम चेंज हो जाएगा। तो अभी भी आप देख रहे हो कि हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, हम जो है मोस्ट जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, मीडियन तो सेम रहेगा लेकिन हमारा मीन चेंज होगा। ठीक है, यानी कि हमारा अब मीन की वैल्यू लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी 33.5, न कि मीडियन की वैल्यू बढ़ेगी। मीडियन की वैल्यू हमारी नहीं बढ़ेगी, मीन की वैल्यू हमारी बढ़ेगी और कम होगी। ठीक है, इतना हमें पता चल गया कि हमें कौन सा यहाँ पर माइनस होगा। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वाला या फिर मीन वाला आप बोल सकते हो, और इसमें ये कहा जाता है कि अगर हम एक गिवन डेटा हमारे पास है और उस डेटा में हम सभी वैल्यूज को अगर उसके मीन से रिप्लेस कर दें, ठीक है, जो भी हमारे वैल्यूज गिवन है, जो भी डेटा गिवन है उसको मीन से रिप्लेस कर दें, तो उस जो भी पूरे डेटा का सम आएगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इस पर मैंने पूरी अच्छे से एक वीडियो पूरी बना रखी है, मैंने अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सीरीज में पूरे इसको डिस्कस किया है। तो अगर आप इसमें आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आप जो उस चीज़ को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ ये वाला हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए, अब आप जो है इस दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं जो कि आपका एक शॉर्ट ट्रिक की तरह है।
और या फिर आप जो है एकदम प्रॉपर जो आपका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 समथिंग करके xn और अपॉन में n, इससे आप जो है दो इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ। अब देखिए हमारा जो ये वाला जो सेकंड वाला है, उससे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो क्या है, 14 है, 18 है, 26 है और फिर 32 है, 35 है, 38, 52 और 65 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि मैं क्या कर सकता हूँ, सभी डेटा को उसके मीन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इनिशियल वाला मैं लिख सकता हूँ, इनिशियल क्या है, इनिशियल है 35 ए बी वैल्यू है, 35 ए बी है, 35 ए बी है, 35 सभी वैल्यूज मेरी 35 है, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे यहाँ पर तो आपका सम जो आएगा वो दोनों का सेम आएगा, 280 आई थिंक है, ठीक है, 280 आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है जो मीडियन और मीन है दोनों इक्वल चाहिए। लेटर वाला मुझे क्या चाहिए, मीन इक्वल्स मीडियन चाहिए, यानी कि बाद वाला मीन कितना चाहिए, 33.5 चाहिए। यानी कि अब मैं बोल सकता हूं कि मैं सभी वैल्यूज को अब कितने से रिप्लेस कर रहा हूं, 33.5 से, ऐसे ही 33.5 से सबको रिप्लेस कर रहा हूं। यानी कि मैं डायरेक्ट क्या कहां पर आ गया, सिर्फ एक वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो मेरी सभी वैल्यूज क्या कितने से चेंज हो रही हैं, 35 से 33.5, यानी कितने का चेंज आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 का यहाँ पर माइनस आ रहा है। और ऐसे ही सभी वैल्यूज में आपका माइनस आ रहा है। और कहाँ से वो माइनस आ रहा है, सिर्फ मैं एक वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे एक वैल्यू को चेंज करने से इसको मेरा जो है कितने का टोटल चेंज आ रहा है, तो टोटल चेंज आपके 8 डेटा है, ठीक है। और सभी एक में कितने का चेंज आ रहा है, 1.5 का, तो टोटल चेंज आपका कितना आ रहा है, 12 का आ रहा है। तो जो 12 जो भी 8 डिजिट का चेंज आ रहा है वो सिर्फ इसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी एक नंबर से, उसकी वजह से आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 65 माइनस 12 और ये आपका आ गया 53, यानी कि मैं 53 से रिप्लेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये आपका इतना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस चीज को x मान करके और उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई और ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन माना जा सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा वेटेड एवरेज के ऊपर, इसमें क्या है, द इंडेक्स नंबर ऑफ 5 कमोडिटीज और 121 और समथिंग ये जितना दे रखा, एंड वेट असाइंड टू दिस आर रेस्पेक्टिवली, ये दिया है, ठीक है। देन व्हाट इज द वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि वेटेड एवरेज का मतलब होता क्या है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आप जो है देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है। अब वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो वेटेड एवरेज का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, और इसमें मुझे पता है कि n एलिमेंट्स हैं और इन सभी n एलिमेंट्स का मुझे एवरेज पता है, तो है x1, ठीक है, xn बार है, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें m एलिमेंट्स हैं और उनका एवरेज पता है मुझे कि xm बार है। अगर मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों ग्रुप्स को मिला करके एक सिंगल ग्रुप बना देता हूँ, तो इसका जो एवरेज होगा वही मुझे कहलाता है वेटेड एवरेज, ठीक है। यानी कि अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, n+m एलिमेंट्स होंगे और मुझे x बार फाइंड करना है। x बार क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n इंटू xn बार प्लस m इंटू xm बार अपॉन में m प्लस n, ठीक है। ये जो चीज आपको मिल रही है यही आपका वेटेड एवरेज है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर गिवन है, ये हमारे पास नंबर्स हैं और इनका वेट गिवन है कि ये वेट है। तो हमें क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज x बार मैं इसको दिखा देता हूँ और हो जाएगा 121 इंटू
उसके रेस्पेक्टिवली वेट इसका है 5, प्लस में 123, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेट है 11, और ऐसे ही बाकियों का होगा। और लास्ट वाला हमारा 128 इंटू 6, और पूरे के अपन में हमारा है 5 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एजेज ऑफ 3 ब्रदर्स आर इन द प्रोपोर्शन 12, 14, 17। द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ एल्डर एंड द एल्डेस्ट इज 16 ईयर्स। व्हाट विल बी द प्रोपोर्शनल ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि इनकी जो एज है वो कितनी है। एज मान लेता हूं 12x, 14x और 17x। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इनका जो है रेशियो आपका सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एल्डर एंड एल्डेस्ट। एल्डर आपका कौन सा है 14 और एल्डेस्ट कौन सा है 17x। इनका डिफरेंस कितना आ गया 3x का आ गया, और वो वहां पर गिवन है 6, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। यानी कि आपको मिल गया कि एज कितनी है 24 और 28, 34। फिर बोल रहा है कि 4 साल बाद इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 28, 32 और ये हो जाएगा 38। इनका रेशियो में फाइंड करना होगा, तो बस यहाँ पर आ जाएगा 14, 16 और ये 19। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इस वीडियो में पूरे हमने काफ़ी अच्छे 2-3 अच्छे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आने वाली आगे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।